जय श्री कृष्णा। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। मार्गशीर्ष मास अघन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को विशेष रूप से मोक्ष प्रदायक एकादशी माना गया है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इसी एकादशी के दिन दिया था। यही कारण है कि इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले जगत पिता हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, इसलिए मेरे इस संशय को दूर कीजिए कि मार्गशीर्ष मास की शुक्ला एकादशी का नाम क्या है। इस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है, इसकी विधि क्या है। हे भगवान, आप मेरे इन प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न को पूछने मात्र से ही आपका यश संपूर्ण संसार में फैलेगा, इसलिए ध्यान पूर्वक सुने। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है, इसीलिए इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु के दामोदर रूप की पूजा पूरे भक्ति भाव से करनी चाहिए। अब मैं आपको एक अति प्राचीन कथा सुनाती हूँ कि किस तरह एकादशी का व्रत करने से नरक गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गोकुल नामक नगर में वैशानक नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन करता। एक समय रात्रि के स्वप्न में राजा ने देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा है। स्वप्न देखकर राजा को बड़ा ही दुख और आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही विद्वान ब्राह्मणों से अपने स्वप्न की बात कही। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि में स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा और उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। आप लोग मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत आदि उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ समीप ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गया। उस आश्रम में अनेकों शांतचित्त योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा के आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अस्मात ही एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे हृदय में अत्यंत अशांति उत्पन्न हो गई है। यह सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और भूत भविष्य के बारे में विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के सभी कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने अपने पूर्वजन्म में सौत के कहने पर अपनी दूसरी कामतुर पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। इसी पाप के फल से तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ रहा है। तब राजा बोला, हे महात्मा, मेरे पिता का उद्धार कीजिए, उनके निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को उपवास करके उसके पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर देना। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में वापस आ गया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। फिर उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया और उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला
अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला, चिंतामणि के समान सभी चिंताएं दूर करने वाला है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए और कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।